दोस्तों, कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस करते हैं। मगर कहते हैं, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी नियति हमें किसी अप्रत्याशित सहारे से जोड़ देती है। दोस्तों, पर सोचिए, अगर वह सहारा कोई इंसान न हो, एक बंदर हो तो? आज हम आपको एक ऐसी अनसुनी, अविश्वसनीय लेकिन सच्ची लगने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। यह कहानी है देवयानी नाम की एक विधवा स्त्री की, जिसने अपने जीवन में एक ऐसा साथी पाया जो न केवल उसका हमदर्द बना बल्कि उसका रक्षक भी। दोस्तों, परंतु प्रश्न यह है, क्या यह साथ केवल एक संयोग था या फिर किसी दिव्य योजना का हिस्सा? क्या सच में एक स्त्री और एक बंदर के बीच ऐसा कोई रिश्ता बन सकता है जो इस संसार की सीमाओं से परे हो? आइए इस रहस्यमय कथा की गहराइयों में उतरते हैं। रूपनगर गांव के निकट बसा था तपोवन, एक घना रहस्यमयी जंगल जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। यह जंगल सिर्फ पशु पक्षियों का बसेरा ही नहीं बल्कि अनकहे रहस्यों और अनसुलझे किस्सों का भी गवाह था। गांव के बुजुर्ग अक्सर इसके बारे में फुसफुसाते, वहां कोई अलौकिक शक्ति बसी है जो सबके वश की बात नहीं। मगर ये बातें ज्यादातर सिर्फ कहानियों तक ही सीमित थीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति जंगल के रहस्यों को जानने गया या तो लौटकर नहीं आया, और अगर आया तो उसकी आंखों में भय और संशय की गहरी परछाइयां थीं। इसी तपोवन के एक किनारे सघन वृक्षों की ओट में एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारों पर की दरारें उभर आई थीं। छत से लटकती सूखी पत्तियां मानो उस वीरानी की साक्षी थीं। यही झोपड़ी थी देवयानी का बसेरा। महज 25 वर्ष की वह युवती, जिसे समाज और समय ने अकेला छोड़ दिया था। 1 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके साथ ही देवयानी की दुनिया जैसे ठहर गई थी। कभी वह भी बाकी गांव वालों जैसी थी, सपनों से भरी, उम्मीदों से सजी, पर नियति की एक आंधी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। अब उसके जीवन में न कोई सहारा था, न अपनापन, बस एक सन्नाटा था जो हर दिन उसके चारों ओर और भी गहरा होता जा रहा था। गांव के लोग उससे कतराने लगे थे। हमदर्द बनने के बजाय वे उस पर तंज कसते, इतनी सुंदर होकर भी अकेली रह गईं। या जरूर कोई पाप किया होगा जो विधाता ने इसे ऐसी सजा दी। देवयानी सब कुछ सुनती पर कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे समझ आ गया था इस समाज में एक अकेली औरत की आवाज भीड़ के शोर में खो जाती है। अब उसने शिकायत करना भी छोड़ दिया था। उसका जीवन 2 हिस्सों में बंट गया था। दिन में जंगल से लकड़ियां बटोरना और गांव में सिलाई बुनाई का छोटा मोटा काम कर किसी तरह अपना पेट पालना। वह मेहनती थी पर अकेली। रातें उसके लिए सबसे कठिन होती, जब पूरा गांव चैन की नींद सोता, जब चूल्हे जलते, जब माँओं की गोद में बच्चे मुस्कुराते, तब देवयानी अपनी अंधेरी झोपड़ी के एक कोने में बैठकर बीते दिनों की यादों में डूब जाती। कभी कभी वह खुद से ही पूछती, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या कोई कभी मेरी पीड़ा समझेगा? मगर इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। एक दिन सूर्य की हल्की किरणें तपोवन के सघन वृक्षों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। देवयानी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। कंधे पर लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर टांगे वह सूखी टहनियां बटोर रही थीं। हवा में जंगल की सौंधी खुशबू फैली थी, गीली मिट्टी, हरी पत्तियां और जंगली फूलों की मिली जुली सुगंध। तभी ऊपर से शाखाएं हिलने की तेज आवाज आई। वह ठिठक गई। सिर उठाकर देखा, सूरज की रोशनी में एक परछाई तेजी से नीचे कूदी। एक विशालकाय बंदर जो सीधा आकर उसके सामने बैठ गया। देवयानी का दिल जोर से धड़क उठा। उसका पहला विचार था, यह जंगली बंदर हमला करेगा, मगर वह अजीब तरह से शांत था। उसने न दांत दिखाए, न गुर्राया, न कोई डरावनी हरकत की, बल्कि उसकी गहरी काली आंखों में कुछ था, एक अजीब सी समझ, एक रहस्यमयी कोमलता, जैसे वह कोई आम पशु नहीं बल्कि कोई परिचित आत्मा हो। देवयानी कुछ कदम पीछे हटी। उसका स्वर कांप रहा था, तू कौन है? बंदर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस धीरे से सिर झुका लिया, जैसे कोई मौन संवाद कर रहा हो। उसका यह व्यवहार देवयानी को और भी अधिक चौंका देने वाला लगा।
अब तक उसने जितने भी बंदर देखे थे वे चंचल, शरारती और कभी-कभी उग्र स्वभाव के होते थे, लेकिन यह कुछ और था। ये बस उसे देख रहा था उसकी आंखों में, जैसे कोई जानी पहचानी भावना हो। कुछ क्षण यूं ही बीत गए। फिर देवयानी ने अपनी घबराहट को किनारे रखकर लकड़ियों का गट्ठर उठाया और चलने लगी। परंतु जब उसने कुछ दूर जाकर मुड़कर देखा तो पाया कि वह बंदर अब भी वहीं बैठा था, उसकी ओर टकटकी लगाए। हर सुबह जब देवयानी अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती तो दरवाजे के पास कुछ मीठे जंगली फल रखे होते। आमतौर पर ये फल गांव वालों के लिए दुर्लभ होते थे, लेकिन किसी तरह यह उसके दरवाजे तक पहुंच रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां बीन रही थीं, उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। वही बंदर कुछ दूरी पर एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। वह कुछ नहीं कर रहा था, बस उसे देख रहा था, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि वह सुरक्षित है। धीरे धीरे यह मौन रिश्ता गहराने लगा। अब वह बंदर केवल देखने नहीं आता था, बल्कि जब देवयानी लकड़ियां इकट्ठा करती तो वह भी बिना कहे उसकी मदद करने लगता। जब वह झोपड़ी के बाहर बैठी होती तो वह पास आकर चुपचाप बैठ जाता, जैसे कोई पुराना साथी जो केवल उसकी उपस्थिति से ही उसके अकेलेपन को हल्का करना चाहता हो। अब देवयानी ने उसे एक आम जानवर की तरह नहीं देखा। उसके लिए वह अब सिर्फ एक बंदर नहीं था, बल्कि एक सच्चा साथी, एक सहारा बन चुका था। उसने अपने मन में उसका नाम रख दिया विभांशु। समय बीतता गया और विभांशु देवयानी के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। हर सुबह जब वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती तो दरवाजे के पास ताजे फल और सूखी लकड़ियां रखी मिलती। वह जानती थी कि यह विभांशु का ही काम है। जब वह जंगल में लकड़ियां बीनती तो वह बड़े बड़े सूखे टहने उठाकर उसे देता, कभी झोपड़ी की छत से गिरे पत्तों को साफ कर देता। दिन भर की थकान के बाद जब वह शाम को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठती तो विभांशु पास के किसी पेड़ की डाल पर बैठकर चुपचाप उसे देखता, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि वह अकेली महसूस न करे। यह रिश्ता अब केवल एक इंसान और जानवर के बीच का नहीं रहा था, यह एक अनकहे बंधन में बदल चुका था। देवयानी को अब महसूस होने लगा था, जब से विभांशु उसके जीवन में आया है, उसकी उदासी कम हो गई है। पहले जो रातें अकेलेपन और आंसुओं में बीतती थीं, वे अब एक अजीब से सुकून से भरने लगी थीं। अगर कभी वह उदास होती तो विभांशु कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करता कि वह हंस पड़ती। अगर वह किसी सोच में डूबी होती तो वह धीरे से पास आकर बैठ जाता, उसकी गोद में सिर रख देता, जैसे कह रहा हो, तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। एक रात जब पूरा जंगल चांदनी से नहाया हुआ था, ठंडी हवा के झोंके पत्तों को हिला रहे थे और रात रानी की भीनी भीनी सुगंध वातावरण में घुली थी, देवयानी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। हल्की ठंडक थी, सामने फैला जंगल रहस्यमय लग रहा था। पास ही एक घनी डाल पर विभांशु बैठा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। वह एकटक देवयानी को देख रहा था, मानो किसी गहरे भाव को व्यक्त करना चाहता हो। देवयानी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? विभांशु कुछ नहीं बोला, उसने बस अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और फिर अचानक बिना किसी आवाज के वह डाल से नीचे कूदा और धीरे धीरे चलकर उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। देवयानी ने अपने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया, उसके घने मुलायम बालों को छूकर उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अब वह उसे केवल एक जानवर के रूप में नहीं देख रही थी। उस रात की नीरवता में कुछ ऐसा घटा जो देवयानी को पूरी तरह बदल देने वाला था। चांदनी की रोशनी में बैठी वह सोच रही थी, इस अजीब बंधन की सच्चाई क्या थी? क्या यह सिर्फ एक स्त्री और एक प्राणी के बीच का अनोखा साथ था, या फिर कोई दिव्य योजना इसके पीछे काम कर रही थी? क्यों उसे विभांशु की उपस्थिति इतनी सहज और आत्मीय लगती थी? क्यों जब वह उसे देखती तो उसके भीतर एक गहरी शांति का भाव भर जाता था? कुछ महीनों बाद देवयानी ने अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस करने शुरू किए। उसकी भूख पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी और खाने की महक अब वह दूर से भी तीव्रता से महसूस कर सकती थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता मानो उसके भीतर कोई हलचल हो रही हो, कोई अनजानी शक्ति जो धीरे धीरे आकार ले रही हो। शुरुआत में उसने इसे सामान्य समझा, शायद मौसम का प्रभाव हो
या फिर उसकी थकान का असर। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ये बदलाव और भी गहराने लगे। कभी अचानक थकावट महसूस होती तो कभी मन में अजीब सी बेचैनी भर जाती। और फिर कुछ दिनों से उसे विचित्र सपने आने लगे थे, एक सुनहरी रोशनी, कोई अस्पष्ट आकृति और किसी गहरी अनजानी पुकार की ध्वनि जो उसके भीतर ही गूंजती। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? वह बार बार सोचती रही, पर कोई उत्तर नहीं मिला। दोस्तों, अपनी शंका का समाधान पाने के लिए वह गांव की अनुभवी दाई गौरी माई के पास पहुंची। गौरी माई गांव की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी स्त्री थी। उसने जीवन में न जाने कितने प्रसव देखे थे, न जाने कितनी स्त्रियों की पीड़ा और परिवर्तन समझे थे। जैसे ही गौरी माई ने देवयानी की नाड़ी को छुआ, उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ क्षणों तक वह आंखें मूंदे स्थिर बैठी रही, फिर धीरे से बोली, बेटी, तू गर्भवती है। देवयानी को ऐसा लगा मानो उसके कानों में किसी ने शंख फूंक दिया हो। क्या? उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। यह कैसे संभव है? उसकी आवाज कांपने लगी। मेरा तो कोई पति ही नहीं, फिर यह गर्भ कैसे? गौरी माई ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, सच यही है बेटी, जो होना था वह हो चुका है। देवयानी स्तब्ध खड़ी रह गई। गौरी माई के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और जा चुका था। दोस्तों, स्मृति के उस अंश में, उस रात में जब चांदनी बिखरी थी, जब विभांशु उसकी झोपड़ी के बाहर आया था, जब उसने पहली बार उसे गोद में लिया था और उसका सिर सहलाया था, क्या वह रात कोई साधारण रात नहीं थी? क्या उस रात कुछ ऐसा घटा था जो उसकी समझ से परे था? उसका मन अब भी इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके शरीर में हो रहे बदलावों को झुठलाना अब असंभव हो गया था। क्या यह कोई चमत्कार था? क्या वाकई विभांशु ही उसके गर्भ का कारण था, या फिर यह कोई रहस्यमय शक्ति थी जो नियति के गूढ़ खेल में उसे किसी अज्ञात सत्य की ओर धकेल रही थी? देवयानी की सांसें भारी हो गईं। उसके भीतर कोई कंपन सा उठने लगा। अगर यह सच है तो आगे क्या होगा? वह घबराकर गौरी माई की ओर देखने लगी, लेकिन गौरी माई के चेहरे पर बस एक रहस्यमयी शांति थी, मानो वह भी यह समझ चुकी थी कि जो हो रहा था वह किसी साधारण मनुष्य के जीवन का भाग नहीं था। जब देवयानी के गर्भवती होने की खबर गांव में फैली तो वह जंगल की आग की तरह फैल गई। हर घर, हर चौपाल, हर कुएं के पास बस एक ही चर्चा थी, एक विधवा और गर्भवती। यह कैसे संभव है? गांव के लोग स्तब्ध थे, परंतु उनके मन में दया की जगह संदेह था। हर कोई अपनी अपनी अटकलें लगाने लगा। जरूर किसी ने इसके साथ पाप किया है। इतने महीनों से जंगल में अकेली जाती थी, कुछ तो रहस्य है। इसे घर में मत आने देना, नहीं तो अशुद्धि फैल जाएगी। गांव के पुरुष हों या महिलाएं, सभी ने उसे हिकारत भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। जो बच्चे पहले उसके पास आकर खेलते थे, अब उन्हें रोक दिया गया। देवनी के पास मत जाना, वह अपवित्र है। वह जहां भी जाती कानों में फुसफुसाहटें गूंजती। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, कुछ तो दूर से ही ताने कसते, कोई तो है जो छिपा बैठा है। पर वह कब तक छिपेगा? जब यह खबर गांव के मुखिया धीरज सिंह तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत पंचायत बुलाने का आदेश दिया। गांव की चौपाल में सभी लोग एकत्र हुए। बुजुर्ग, प्रतिष्ठित लोग, स्त्रियां, युवा सभी उपस्थित थे। बीचों बीच एक खुला स्थान बनाया गया जहां देवयानी को लाकर खड़ा किया गया। चारों ओर से घूरती निगाहें और शब्दों से भी ज्यादा तीखे तीर उन आंखों में संदेह, अपमान और कटुता थी। दोस्तों, मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा, बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? देवयानी ने कांपते हुए चारों ओर देखा। हर चेहरा उसे जैसे पत्थर की तरह लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक गांव में हंसी की एक लहर दौड़ पड़ी। हाँ हाँ हाँ, इसे नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही है, बिना पुरुष के गर्भ कैसे ठहर सकता है? देवयानी चुप रही। उसका चेहरा नीचे झुक गया था, लेकिन उसके भीतर कोई अनकहा तूफान उठ रहा था। मुखिया की भौं तन गई। उन्होंने फिर कठोर स्वर में कहा, सच बोल, वरना तेरे लिए गांव में कोई स्थान नहीं रहेगा। गांव की स्त्रियां भी आपस में कानाफूसी कर रही थीं। इसका कोई गुप्त प्रेमी रहा होगा। कहीं यह कोई मायावी छल तो नहीं?
किसी ने जंगल में टोना कर दिया होगा। गांव के नियमों के अनुसार यह अब अपवित्र हो चुकी है, इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, एक बुजुर्ग ने कहा। देवयानी की आंखों में आंसू थे। उसने फिर भी वही उत्तर दोहराया, मुझे सच में नहीं पता। अब लोग गुस्से से उबलने लगे थे। कुछ ने पत्थर उठाने की कोशिश की, कुछ ने उसे दंड देने की मांग की। तभी अचानक भीड़ में से एक गहरी शक्तिशाली आवाज गूंजी, रुको! सभी चौंक कर पीछे हटे। लंबे सफेद केश, तेजस्वी मुख और एक वस्त्रों में लिपटे एक वृद्ध संत धीरे धीरे भीड़ के बीच से निकले। उनकी आंखों में अपार शांति थी, पर उनके मुख से निकलते शब्दों में दिव्यता का तेज था। यह थे महर्षि वामदेव, एक सिद्ध संत जो दूरदृष्टा और ज्ञान के अद्वितीय स्रोत माने जाते थे। गांव के लोग झट से उनके सामने नतमस्तक हो गए। उनके आते ही जैसे पूरी सभा पर एक अदृश्य प्रभाव पड़ गया। महर्षि वामदेव ने देवयानी की ओर देखा। उनकी गहरी आंखों में रहस्य समाया हुआ था। कुछ क्षणों तक वह उसे देखते रहे, जैसे उसके भीतर के हर प्रश्न को पढ़ रहे हों। फिर वह धीरे से बोले, इसका गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं है, यह एक दिव्य संतान का आगमन है। गांव में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। दिव्य संतान? यह संत क्या कह रहे हैं? मुखिया ने संदेह से कहा। महाराज, एक स्त्री बिना पुरुष के गर्भवती हो जाए, यह कैसे संभव है? महर्षि वामदेव मुस्कुराए। उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। फिर उन्होंने उत्तर दिया, जब अंधकार और प्रकाश का युद्ध होता है तब नियति अपने साधन स्वयं चुनती है। देवयानी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते स्वर में पूछा, कौन है विभांशु? क्या वह कोई साधारण बंदर नहीं? महर्षि वामदेव ने गहरी सांस ली, फिर बोले, विभांशु कोई साधारण प्राणी नहीं, वह एक श्रापग्रस्त दिव्य आत्मा है। गांव के लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कौन है महाराज? महर्षि वामदेव बोले, वह तपस्वी अत्रि के पुत्र विवान का रूप है। विवान, जो एक महान साधक था, परंतु उसे एक श्राप मिला कि जब तक वह सच्चे प्रेम की परीक्षा नहीं देगा, तब तक वह पशु योनि में भटकता रहेगा। देवयानी का सिर चकराने लगा। तो वह कोई आम बंदर नहीं था? महर्षि वामदेव की आंखों में गहराई थी। नहीं, वह एक दिव्य आत्मा थी, जो तेरे जीवन में इसलिए आई थी ताकि तुझे उस पवित्र प्रेम की परीक्षा में खरा उतार सके। गांव में गहरी खामोशी छा गई। अब सवाल सिर्फ एक था, अगर यह सब सच है तो देवयानी के गर्भ में पल रही संतान कौन है? देवयानी की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में अब एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह मेरा भाग्य था या किसी बड़े उद्देश्य की भूमिका? समय बीतता गया। देवयानी का गर्भ अब पूर्ण अवस्था में था। उसकी चाल धीमी हो चुकी थी और उसके भीतर नए जीवन की हलचल हर क्षण महसूस होती थी। लेकिन उसके मन में एक अनजानी चिंता भी थी, जो हर बीतते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी। तपोवन का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा था। हवा में एक अजीब सा तनाव था। पक्षी असामान्य रूप से चहक रहे थे और पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलती प्रतीत होती। दोस्तों, देवयानी को लगने लगा था कि कोई अज्ञात शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है, कोई छाया जो बस एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, आकाश में घनघोर बादल घिर आए। बिजली की कड़क से पूरा जंगल थर्रा उठा। अचानक एक भीषण गर्जना गूंजी और तपोवन के केंद्र में एक विशाल अग्नि रेखा उभरी। उस जलते हुए प्रकाश के बीच से प्रकट हुआ अंधकेतु, राक्षसों का अधिपति। मैं इस संतान को जन्म नहीं लेने दूंगा। उसका स्वर आकाश को कंपा देने वाला था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके हाथ में एक विशाल त्रिशूल था, जिससे अंधकार की लपटें उठ रही थीं। उसका शरीर राक्षसी आभा से चमक रहा था, और जब उसने कदम आगे बढ़ाया, धरती कांप उठी। देवयानी भयभीत हो गई। उसके भीतर की हलचल और तेज हो गई। वह जान गई थी अब समय निकट है, पर यह संकट उसकी शक्ति से परे था। तभी एक तेज हवा चली और उसी पल तपोवन के हृदय से एक दूसरी ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। पेड़ों की शाखाएं एक दिशा में झुक गईं और जंगल के सघन अंधकार से विभांशु प्रकट हुआ। परंतु यह वही विभांशु नहीं था जिसे देवयानी जानती थी। अब वह एक साधारण बंदर नहीं रह गया था। उसका पूरा शरीर एक दिव्य आभा से घिरा हुआ था।
उसकी आंखों में तेजस्वी प्रकाश था और उसके मस्तक पर एक स्वर्णिम चिन्ह प्रकट हो चुका था। उसने सीधे अंधकेतु की ओर देखा। यह संतान सृष्टि का भविष्य है, तू इसे रोक नहीं सकता। विभांशु की गर्जना तपोवन के वृक्षों से टकराकर गूंज उठी। अंधकेतु अट्टहास करने लगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इसे इसके जन्म से पहले ही मिटा दूंगा। वह त्रिशूल उठाकर झपट पड़ा। कुछ ही क्षणों में विभांशु और अंधकेतु के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। बिजली की चमक के साथ दोनों शक्तियां टकराईं। अंधकेतु ने अपना त्रिशूल घुमाया और उसे विभांशु की ओर फेंका, लेकिन विभांशु हवा में उछला और विद्युत गति से उसका वार काट दिया। उसकी लंबी पूंछ ने अंधकेतु को जकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। अंधकेतु जमीन पर गिरा, फिर गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथों से काली ऊर्जा उत्पन्न की और विभांशु की ओर फेंकी, परंतु विभांशु अचल खड़ा रहा। उसने अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाई और एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। तभी आकाश से एक स्वर्णिम वज्र चमका और सीधे अंधकेतु के शरीर पर गिरा। अंधकेतु दर्द से चिल्लाया, उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह राख में बदल गया। तपोवन में अब एक अद्भुत शांति फैल गई। हवा थम गई, वृक्ष स्थिर हो गए और आकाश का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। अंधकेतु का अंत होते ही देवयानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। वह धरती पर बैठ गई, उसका शरीर थरथरा रहा था। विभांशु धीरे धीरे उसकी ओर आया। उसकी आंखों में अब कोई युद्ध का उग्र भाव नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। दोस्तों, उस देवयानी के सिर को सहलाया और शांत स्वर में कहा, अब तेरा पुत्र जन्म लेगा, वह सत्य और धर्म का रक्षक बनेगा। देवयानी के पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस क्षण सृष्टि में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जैसे ही शिशु की किलकारी गूंजी, आकाश में स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। महर्षि वामदेव, जो इस पूरी घटना को तपोवन के किनारे से देख रहे थे, आगे बढ़े। उन्होंने बालक को अपने हाथों में उठाया, उसके मस्तक को देखा और घोषणा की, इसका नाम अनिरुद्ध होगा, जो सृष्टि के संतुलन की रक्षा करेगा। उसका मस्तक एक विशेष आभा से प्रकाशित था। उसकी आंखों में बाल्यकाल का मासूम भाव था, परंतु उसमें कोई असाधारण तेज झलक रहा था। महर्षि वामदेव बोले, यह कोई साधारण शिशु नहीं है, यह मानव और दिव्यता के संगम का परिणाम है। यह वह योद्धा होगा जो आने वाले युगों तक सत्य की रक्षा करेगा। देवयानी ने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह आंसू अब पीड़ा के नहीं, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के थे। उसने अपने नवजात शिशु के छोटे छोटे हाथों को देखा, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां जो उसकी उंगली को कसकर पकड़ रही थीं। उस स्पर्श में एक अनकही शक्ति थी, जैसे यह कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान था जो उसे सौंपा गया था। उसने धीरे से अपने बेटे का माथा चूमा और कानों में धीरे से फुसफुसाया, तू केवल मेरा पुत्र नहीं है, तू इस सृष्टि का भविष्य है। आसमान में छंद चमक रहा था और पूरा तपोवन उस दिव्य क्षण का साक्षी बन रहा था। विभांशु, जो कुछ दूरी पर खड़ा था, अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई अधूरी इच्छा नहीं थी, केवल शांति थी, केवल संतोष था। देवयानी ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखें मिलीं और उन क्षणों में न जाने कितनी अनकही बातें कह दी गईं। विभांशु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब भी संकट आएगा मैं लौटूंगा। उसके शब्दों में एक अटूट वादा था। देवयानी चाहती थी कि समय वहीं ठहर जाए, कि यह क्षण कभी समाप्त न हो, लेकिन वह जानती थी कि नियति की अपनी गति होती है। और फिर विभांशु के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला। दोस्तों, वह धीरे धीरे उस ज्योति में विलीन होने लगा, जैसे उसकी यात्रा अब समाप्त हो रही थी, या शायद एक नए आरंभ की प्रतीक्षा में थी। आखिरी बार उसने देवयानी और उसके पुत्र को देखा और फिर वह पूरी तरह प्रकाश में समा गया। चारों ओर शांति छा गई। अब कोई अंधकार नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई संशय नहीं था। देवयानी अब अकेली नहीं थी, उसकी गोद में उसका पुत्र था, उसके मन में उसका विश्वास था और उसके साथ थी नियति, जिसने उसे एक साधारण स्त्री से एक माँ, एक रक्षक और एक युगांतर की साक्षी बना दिया था। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय जय श्री राधे कृष्ण।